से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। महिमा प्रभु यीशु मसीह का महान और महिमा में नाम में एक बार फिर से आप और मैं प्रभु को वचन के लेकर आज लगातार यूसुफ के जीवन में से तीसरे दिन तक हमने देखे हैं, अर्थात 28, 30, 29वां जो भाग है यूसुफ के विषय में हमने थोड़ी थोड़ी बातों में चर्चा की है। आज भी 31वां भाग में हम और थोड़े से बातों को यूसुफ के विषय में हम जानकारी लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यूसुफ का जीवन आपके और मेरे लिए बहुत आशीष का कारण रहा है, इसलिए यूसुफ के जीवन में से हम और कुछ प्राप्त करें। हालेलुया। आप आशीषित हो, मैं आशीषित बनूं, हमारा देश, हमारा घराने, हमारे समाज यूसुफ के जीवन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां पर आज हम पहला भाग में उत्पत्ति के पुस्तक 39 अध्याय का 1 से लेकर 6 तक हम थोड़ा पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्त्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उससे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। इस प्रकार से हम प्रभु के वचनों में आज यूसुफ के जीवन के विषय में आज चौथी बार छोटे छोटे भागों में चर्चा करते हुए हम 31वां भाग में हम पहुंचे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं यूसुफ आपके और मेरे लिए तो बहुत उदाहरण का कारण है और आशीष का कारण है, और सारे मानव जाति के लिए और हर एक बाइबल के वचन के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए और अधिक उदाहरण और एग्जाम्पल भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब यूसुफ को हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उनको बेच डाला, उनको मार डालने का योजना बनाया था, परंतु बेच डाला इस्माइलियों के हाथ में, और इस्माइलियों ने आकर पोतीफर के हाथ में बेच दिया, जो फिरौन का अंगरक्षक का और उनका हकीम था, उनके हाथ में बेच डाला। और जब पोतीफर के घर में रहने लगा, अपने स्वामी के घर में रहने लगा यूसुफ, तो जहां जहां हाथ लगाया वो काम सफल होते गया, बढ़ते गया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर भी था। वह भाग्यवान पुरुष बन गया था। प्रेज द लॉर्ड। 3 वचन में ऐसा लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है
उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो काम वो करता है, प्रेज गॉड, कितना खुदकिस्मती और आपके और मेरे लिए उदाहरण का कारण, जो काम आप करें, मैं करूं, यूसुफ की तरह आज्ञाकारी होकर, तो जहां भी हाथ लगाएंगे वहां फलवंत होंगे, जहां भी कदम बढ़ाएंगे वहां आप सफल पाएंगे, जो भी सोच और विचार करेंगे वहां प्रभु का नाम का महिमा होगा, क्योंकि आपके संग परमेश्वर का अनुग्रह बराबर बना हुआ है। यूसुफ की तरह आज्ञाकारी होने के कारण यूसुफ का जीवन आपका जीवन बन जाए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप और मैं जब विश्वास में इस प्रकार दृढ़ होते जा रहे हैं तो यूसुफ का आशीष आपके और मेरे ऊपर में उतारे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये दूर नहीं है, ये कठिन नहीं है आज्ञाकारी होने का, परमेश्वर के बातों को पालन करने का और मानने का कारण यह सब संभव है। प्रेज गॉड। यहां आगे पर जब हम देखते हैं 4 वचन में लिखा है, तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, पोतीफर की, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। घर का अधिकारी बना के सब कुछ उसके हाथ में। भाई ये खरीदा गया है, दूसरों से इसको खरीदा है, उनके ऊपर में इतना विश्वास। प्रेज गॉड, हालेलुया। परंतु आपको और मुझको यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा है, परंतु अपने खरीदने वालों के ऊपर में हमारा विश्वास, जरा सोचिए, जरा तुलना करें कितना है, ताकि आप और मैं भी फलवान बने। यही तो था यूसुफ के जीवन में, जहां भी किया विश्वास योग्यता के साथ काम किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, पालन किया, उस पर चला, अमल किया, फल लाया। जैसे यूहन्ना सुसमाचार 15:16 में लिखा है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि हम जाकर फल लाएं। हाँ, हम उसके दाखलता पेड़ में हम डलियां बनकर है, जैसा यूहन्ना 15:5 में लिखा है, हम डलियां में बने हुए हैं, तो पेड़ में हैं डाली बनकर, तो फलना स्वाभाविक है। हमारा पेड़ हमारा स्वर्गीय पिता है, और हम जो डाली उसके बच्चे, हम फल लाएंगे, क्योंकि इसलिए नियुक्त किया है, अपने पेड़ में हमें जगह दिया है। प्रेज गॉड। यही बात है यहां पर हम देखते हैं यूसुफ के विषय में। हो हालेलुया, ग्लोरी फादर। प्रभु सबों का आशीर्वाद करे, जय मसीह की। जब हम देखते हैं यहां यूसुफ 6 में लिखा है, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में, अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ अपनी संपत्ति का हाल कुछ भी नहीं जानता था। इतना विश्वास योग्यता के साथ में पोतीफर ने यूसुफ के हाथों में सब कुछ सौंप दिया था। क्या आप और मेरे ऊपर में इतना विश्वास कोई कर सकता है? प्रेज गॉड, हालेलुया। सचमुच में कोई कर सकता है? मेरे पर कोई करे ना करे, प्रभु को इतना विश्वास हो कि आपको देना है, इतना विश्वास हो कि प्रभु के आगे हमें बने रहना है। देखिए, बड़े बनने का होड़ हमें नहीं होना है, नाम कमाने का होड़ हमें नहीं होना है। बड़ा बनना, नाम कमाना वो प्रभु के ऊपर में है, आपका नाम को महिमा देना प्रभु के ऊपर में है। हमको बस प्रभु के मार्ग पर चलते हुए, प्रभु के बातों को अमल करते हुए हमको चलना है, पालन करना है, करना है। प्रेज गॉड, ताकि आप और मैं फले। प्रेज गॉड। आगे लिखा है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। किस बात में? हालेलुया। सुंदर था, परमेश्वर के नजर में सुंदर था, परमेश्वर के नजर में रूपवान था। क्या आप सुंदर नहीं है? प्रभु नहीं कहता आपको एकलौता बेटा और बेटी की तरह हैं? तो जिसको सुंदर कहता है उसको कैसे व्यवहार करते हैं आप? हालेलुया। बहुत प्यार करते हैं। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेज गॉड। आप बहुत सुंदर हैं, प्रभु के नजर में एकलौते की तरह हैं। परंतु इस सुंदरता के ऊपर में जैसे चांद में दाग लग जाता है, बोलते हैं, इस सुंदरता के ऊपर में दाग लगाने के लिए शैतान ने योजना बनाया। मैं बातों में यहां कहकर सुनाऊंगा।
7 वचन से लेकर 12 तक ऐसा लिखा है, आप लोग पढ़िएगा 39 अध्याय का 7 से 12 तक। प्रेज गॉड। कि उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर में आंख लगाई। और एक वचन में पढ़ता हूं, वहां 7 वचन में ऐसा लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की और आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, उसके साथ व्यभिचार करने के लिए कहा, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो। परंतु यूसुफ ने अपने कपड़े वहीं छोड़कर उसका कपड़ा पकड़ लिया। जब उसको रोज मनाने लगा और यूसुफ नहीं माना, तो अकेला देखकर, अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती करने चाहा और उसको कपड़ा पकड़ लिया और खींच लिया। परंतु यूसुफ ने कपड़ा वहीं छोड़कर, या कहे वो नंगा, वहां से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने यहां 9 वचन में ऐसा कहा है, यूसुफ ने उत्तर दिया उसके पत्नी को जब वो मनाने लगी थी। उसने, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। मतलब सब कुछ मेरे अधीन में है, उसका पत्नी को छोड़ कोई तो यहां है नहीं मेरे पास। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी क्यों बनूं? इतना बड़ा दुष्टता आपके संग करके मैं परमेश्वर का विरोधी मैं क्यों बनूं? मैं दुष्टामी करने का अनुयायी नहीं, मैं तो प्रभु के कदमों पर चलने के अनुयायी होने के लिए आया हूं आपके घर में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, प्रभु तब आशीर्वाद करेंगे जब हम प्रभु के अनुयायी होकर चलेंगे। स्थिति और परिस्थिति आपके जीवन में, परीक्षाएं तो आएंगी, यूसुफ के जीवन में भी आया। और सबसे जो बड़ा गुना और अपराध होता है इस उम्र में, जवानी की उम्र में, यही अवसर यूसुफ को मिला था, परंतु उसने इनकार कर दिया। अब मेरे जवान भाई और बहनों, और मुझे सुनने वाला हर एक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जानना चाहिए, आज करना चाहिए, यही उत्तम समय है कि अपना जीवन हम प्रभु को दें। इस समय को हम गंवा दिया, फिर हमें पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा हमारे जीवन के पीछे में। यूसुफ ने अपना जीवन इस भरपूर जवानी में, अभी नौजवान है, सुंदर रूप है, शादीशुदा नहीं है, पाप करने का अवसर मिला, पाप करने का मौका मिला, परंतु तुच्छ जाना पाप को, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के विधि विधियों को प्रेम करता था, परमेश्वर के संग संग चलता था, परमेश्वर के टहलुआ बना हुआ था। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। उसके ऊपर में इल्जाम लग गया, मैं आगे और नहीं बढ़ूंगा। उसके ऊपर में इल्जाम लगा, उसके लोगों को पास लाकर बुलाया। आप पढ़ेंगे आखिर 17 तक तो आपको मिल जाएगा, वहीं का 17 वचन तक। अपने लोगों को बुलाकर कहा, ये मेरे साथ हंसी करने के लिए, मेरे साथ व्यभिचार करने के लिए आया था। उसका पति को भी यही बातें दोहराया, मेरे साथ मजाक करने, हंसी करने के लिए, ये खेल खेलने के लिए आया था, तो ऐसे इब्री मनुष्य को मेरे घर में लाया है। और उसको जेल में डाला गया। जब 41 अध्याय का 1 वचन में देखेंगे, पूरे 2 साल तक वो जेल में रहा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में था। इसलिए वहां से निकलकर यूसुफ, जब 41 अध्याय में हम देखते हैं, वो 41 अध्याय के पहला वचन में 2 साल जेल में रहा। और जब हम आगे देखते हैं 41 अध्याय का 43 वचन में और 44 वचन में, यहां आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो वहां उनको प्रधानमंत्री ठहराया गया। भाई ऐसे लोगों को कौन प्रधानमंत्री ठहराएगा? हालेलुया। जो भी विचार में फंसा है, जो बुराई में फंसा है, या कोई बुरा काम कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनाएगा? परंतु ऐसा नहीं था यूसुफ के विषय में। वो बुराई में फंसा हुआ, उसको फंसाया जा रहा था, परंतु उसने बच निकला। वो तो झूठा केस के कारण वो 2 साल जेल में रहा है। उसने वो काम किया ही नहीं था जिसका फल उसने भोगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज आप और मैं प्रभु के संग संग रहें तो इस यूसुफ की तरह बड़ी बड़ी पाद मिलेंगे। यूसुफ के जीवन आपकर मेरे लिए आशीष का कारण बने। समय मेरे लिए हो चला है, इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, यूसुफ का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण का कारण है, बड़े आशीष का कारण है। हमें से हर एक को ऐसे ही आशीष कीजिए, ऐसे ही ब्लेस कीजिए। आपके वचन को हमको पालन करने के लिए इतना ही हमें हिदायत दीजिए कि कदम कदम पर आपके वचन को हम पालन करते हुए हम दृढ़ता पूर्वक और आगे बढ़ते जाएं। और जो आशीष यूसुफ को आपने दिया है, जो आशीष, वो आशीष हमें से हर एक को दे और सुनने वालों को दे। जिनका जो जरूरत है उनको जरूरत को पूरा कीजिए। जो लोग आज तक दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग आज तक प्रभु के संग ठीक ठीक नहीं चल पा रहे हैं, उन सबको दृढ़ करें, मजबूत करें और आगे आपकी आशीष के लिए उनको तैयार करें।
सारी महिमा मैं आपको देता हूं। दुआ प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। यीशु नाम में प्रार्थना मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। प्रभु सबों का आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।